मैनपुरी सीट से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की मुसीबतें बढ़ाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया है। जी हां, मैनपुरी में तीसरे चरण में चुनाव होना है। सपा अपना प्रत्याशी सांसद डिंपल यादव को प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। वहीं बसपा ने अपने प्रत्याशी के रूप में गुलशन शाक्य को चुनावी मैदान में उतारा है। बसपा प्रत्याशी गुलशन शाक्य मूल रूप से मैनपुरी के विकासखंड किशनी के ग्राम पंचायत बसेत के मजरा बहरा गाँव के निवासी है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा किशनी के जूनियर हाई स्कूल में संपन्न हुई। उसके बाद उन्होंने MSGM इंटर कॉलेज किशनी से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। उसके बाद वे पढ़ने के लिए बरनाहाल विकासखंड के स्कूल AK इंटर कॉलेज में चले गए, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। उसके बाद डॉक्टर की डिग्री पाने के लिए उन्होंने BHMS की डिग्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बिहार से पास की। गुलशन शाक्य के पिता बसपा जिले की राजनीति में सक्रिय भूमिका में रहे। इसके चलते किशनी विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद पार्टी ने उनके जिले का प्रभारी भी बनाया। पार्टी के प्रति उनके कर्तव्य निष्ठा को देखते हुए पार्टी ने उनके बेटे गुलशन शाक्य को मैनपुरी से प्रत्याशी बनाया। गुलशन शाक्य हमेशा से ही पार्टी के निष्ठावान और समर्पित रहे। उनकी छवि एक समाजसेवी के रूप में बेहतर है, जिसके चलते पार्टी ने उन्हें मैनपुरी से प्रत्याशी बनाकर एक बार फिर से कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया है। सपा और बसपा ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो वहीं भाजपा का प्रत्याशी आना अभी मैनपुरी में बाकी है। सबकी नजरें बनी है भाजपा के प्रत्याशी पर। लेकिन अगर हम बात करें मैनपुरी सीट के सियासी समीकरण की कि क्या बसपा यहां पर जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी, सवाल बहुत बड़ा है। देखा जाए तो बसपा क्या, यहां पर भाजपा भी अपनी पहली जीत की तलाश में है। बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीत नहीं मिली। जनता दल और जनता पार्टी सीट से कई बार चुनाव जीत चुकी है, लेकिन बसपा को अपनी पहली जीत की दरकरार है और ऐसे में उनको इस बार उम्मीद होगी अपने इस प्रत्याशी से कि क्या वो इस सीट पर माहौल बदल पाएंगे या नहीं। जी हां, देखा जाए तो इस सीट पर शाक्य समुदाय का अच्छा खासा प्रभाव है। यादव और मुस्लिम के सहारे अखिलेश यादव ने यहां की राजनीति को सक्रिय बना ही दिया है। लेकिन दूसरी तरफ भाजपा का कौन कैंडिडेट होगा, इस पर नजरें बनी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि भाजपा यहां से किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगा सकते जो बड़ा सीने स्टार होगा, जो बड़ा एक अदाकार होगा, उसको उतारा जा सकता है। लेकिन गुलशन शाक्य डिंपल यादव की कितनी मुसीबतें बढ़ाएंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जब अकेले इस सीट से चुनाव लड़ी थी साल 2014 में आखिरी बार, उससे बाद के उपचुनाव हुआ था जिसमें तेज प्रताप जीते। फिर उसके बाद 2019 में गठबंधन में थे सपा बसपा। फिर उसके बाद जब उपचुनाव हुआ नेताजी के निधन के बाद, तो बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। फिर हमने देखा कि किस तरीके से 2014 में जब इस सीट से चुनावी अकेले मैदान में उतरे थे, तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य को टिकट दिया था बसपा ने। तब वह तीसरे नंबर पर रही थी और करीब 4 लाख वोटों से हारी थी तब BSP सीट से। 3,64,000 वोट तो जीत का आंकड़ा था मुलायम सिंह यादव का। तो आप समझ सकते हैं कि बसपा के लिए कितनी चुनौतीपूर्ण ये सीट है और कितनी मुसीबत यहाँ डिंपल की बढ़ती है। इस कैंडिडेट से देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।